मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 393 और शो का टॉपिक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा टॉपिक, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। और आज इसके हवाले से 2 हवाले पढ़ूंगा। पहला हवाला है करंथियों पालूस रसूल का खत, करंथियों 12 बाब, उसकी 9 आयत से लेकर 9 और 10 आयत पढ़ूंगा। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बहुत खूबसूरत बात कि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। मैं बड़े फख्र से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में मेरे पर छाई रहे। आमीन। तो दूसरा हवाला पढ़ूंगा, करंथियों 13 बाब और उसकी 14 आयत, और उसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की ताकत तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। तुम सबके साथ होती रहे। एक बार फिर ये आयत पढ़ूंगा, खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। हम सबके साथ होती रहे। आमीन। तो आज के खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जो अपना शो शुरू करता हूँ, और शो से पहले 2 दुआएं हैं। एक तो मेरे भाई जावेद यूसुफ साहब, आजकल न्यू जर्सी में उनकी बेटी वहां पर है और वो उसको विजिट करने के लिए आए हुए हैं। परसों रात उन्होंने मुझसे बात की और रिक्वेस्ट की कि मेरा ग्रैंडसन, उनका 2 तरफ बेटी का बेटा, और वाकई उन्होंने मुझे उसकी तस्वीर सेंड की, तो टोटली वो मफलूज है। और मुझे उसने खास तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडसन के लिए जरूर दुआ करें। तो खुदा आपके ग्रैंडसन को, आपके दोते को खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बिल्कुल शिफा पाजे, और उसकी कुदरत और उसका फजल उस बच्चे के साथ रहे, और खुदा बेटे के वसीले से बिल्कुल वो शिफा पाजे। दुआएं ही काम करती हैं, दुआ आप भी करें। मैं तो एक नाकसजा बंदा हूँ, नाचीजा बंदा हूँ। ठीक है, मुझे को कह देता है तो मैं जरूर दुआ जरूर कर देता हूँ, लेकिन सुननी उसने है, क्योंकि वो ही तबीबों का तबीब, हकीमों का हकीम और डॉक्टरों का डॉक्टर है। तो जरूर मैं ये सब कुछ मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से कि खुदा बाप और बेटा आपके पोते को बिल्कुल शिफा दे। आमीन। तो उसके बाद अफशान बीबी है इस्लामाबाद से, उन्होंने कल मुझे रिक्वेस्ट की दुआ के लिए। ये नहीं मुझे पता उनको क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल दुआ तो सब लोग कहते हैं, अक्सर कहते हैं। गुफ्ता फरदौस बहन है मेरी लाहौर में, उन्होंने भी कहा। तो खुदा बाप जी हर तरह से जो भी खानदानी मसले मसाइल हैं, जो भी दुख तकलीफ बीमारी है, यस्सु जी तो अपने प्यारे और कुदरत वाले नाम से अभी और इनकी सारे प्रॉब्लम को हल मांग, ये तेरे मांगता हूँ प्यारी और जलाली नाम से। आमीन। तो मैं शो बकायदा शुरू करता हूँ, और शो से पहले एक बहुत खूबसूरत बात, लफ्ज खौफ का मतलब क्या है? लफ्ज
खौफ का मतलब अपने मुस्तकबिल के किसी और के फजल के तस्वर करने को कहते हैं। अगर हम कोई भी खौफ है हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में कोई भी खौफ है, तो उस खौफ को दूर करने के लिए अपने खुदावंद यीशु मसीह नजी पाक के सामने जाए और उससे, जैसे पालूस रसूल नबी में जो हवाला पड़ा कि उसका फजल ही मेरे लिए काफी है, क्योंकि अगर उसका फजल हमारे साथ है तो हमें किसी भी तरह से कोई भी कमी पेशी नहीं आ सकती। हमारे सब दुख तकलीफ बीमारियां जो कुछ भी है, जहन में जो कुछ भी है, हम जब भी मांगे तो पूरे ईमान और भरोसे से मांगे तो खुदा कभी मायूस नहीं करता, क्योंकि उसका फजल हमारे साथ है। मेरे साथ नहीं, हमारे साथ है, हम सबके साथ है। ज़ाहिर जब मैं अकेला दुआ मांगू या आप अकेले दुआ मांगेंगे तो उस वक्त तो यह है कि तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। तो उसका फजल हर वक्त मांगते रहे तो खुदा हर किस्म की दुख तकलीफ बीमारी दूर करेगा। उसके बाद बहुत खूबसूरत, जब मैंने ये टॉपिक कल बाइबल पढ़ी तो मुझे ये टॉपिक मिला, तो साथ ही एजाज भट्टी साहब फैसलाबाद में है, लास्ट साल स्कूल फैसलाबाद में टीचर हैं, तो उनकी ये गजल खूबसूरत इसी हवाले से मुझे मिली और मैंने अपने शो में शामिल की। मैं तन्हाई में जब भी दुआ मांगता हूँ, बिल्कुल ठीक बात है कि दुआ सुनी भी और कबूल भी उसी वक्त की तन्हाई हो। बिल्कुल जो भी काम करते हैं तन्हाई में, लखारी लिखने वाले तन्हाई में बैठते हैं, और इसी तरह अगर हम तन्हाई में बैठकर उस खाल के हकीकी से दुआ करें तो जरूर सुनी जाती है। मैं तन्हाई में जब भी दुआ मांगता हूँ, तेरा फजल मेरे खुदाया मांगता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, यही मेरा टॉपिक है। और वाकई जब भी आप दुआ मांगे उसका फजल साथ रखे, उसका फजल हर वक्त मांगता रहे, हर वक्त दुआ में शामिल रखें, और उसका फजल हमारे लिए काफी है। तो जरूर खुदा हमारी हर दुआ को सुनेगा। तमन्ना मेरे दिल की हो जाए पूरी, बिल्कुल ठीक है, तमन्ना तो होगी पूरी जब हम खुदा से दुआ मांगे, उसके बेटे से दुआ मांगेंगे। तो मैं रोजे में भी अक्सर दुआ मांगता हूँ, और रोजा रखा इसलिए जाता है, कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई तो वजह होती है रोजा रखने की, किसी न किसी मकसद के लिए रोजा रखा जाता है। तो वो दुआ खुदा जरूर सुनता है, क्योंकि आपने किसी मकसद के लिए, फिर आप सारा दिन उस मकसद में दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, 12 घंटे का या 24 घंटे का जो भी आप रखते हैं, तो खुदा कबूल करता है। मैं रोजे में भी अक्सर दुआ मांगता हूँ, तेरी बारगाह में कामिल मैं ठहरूं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत भट्टी साहब, तेरी बारगाह में कामिल मैं ठहरूं। जो भी मांगेगा वही कामिल ठहरेगा। आप सब मांगते हैं दुआ, दुआएं तो मांगते हैं, सुनना उसका काम है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से, ईमान से, भरोसे से और उम्मीद से मांगे तो वो जरूर सुनता है, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। तेरी बारगाह में कामिल मैं ठहरूं, तेरी रहबरी जाब जा मांगता हूँ। बिल्कुल हमें हर वक्त उसकी रहबरी, उसकी रहनुमाई मांगते ही रहना चाहिए, तो वो जरूर हमारी रहनुमाई भी करता है, हमारी दुआओं को भी सुनता है, और यही उसका फजल हमारे लिए काफी है। मेरा दिल हो रोशन तेरी रोशनी से, बहुत खूबसूरत लिखा। मैंने पहले कभी नहीं एजाज का कोई भी कलाम सुना, तो लेकिन कल उनका कलाम आया तो मैंने, और मेरे बिल्कुल शो के टॉपिक के मुताबिक था, मेरा दिल हो रोशन तेरी रोशनी से। नूर, खुदा यीशु मसीह खुदा क्या है, नूर, और नूर की रोशनी मांगे तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हर चीज जो है उसकी रोशनी से रोशन हो जाती। और जब हमारा दिल और दिमाग रोशन हो जाएगा तो शैतान भी पीछे हट जाएगा। कि नूर
उसका नूर हमारे अंदर बस जाएगा, तो फिर हमारी गुनाह-आलूदा जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारी गलतियां गुनाह खत्म हो जाएंगे और शैतान हमसे दूर हो जाएगा। मैं जलवा तेरा ही सदा मांगता हूँ। बहुत खूबसूरत बात आप वाकई जलवा जरूर मांगे, लेकिन हम जलवा उसका देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप पैदाइश के पढ़े जहां मूसा बहरल अच्छी बात है, हम जलवा क्या है, जरूरी जलवा यही नहीं, मतलब जलवे से मुराद है कि जो कुछ मैं मांगता हूं तू अपने जलवे से, तू अपने रहम और फजल से मेरी हर मुराद को, मेरी हर जरूरत को, मेरी हर दुआ को सुन, क्योंकि जो कुछ मैं चाहता हूं, अगर हम वाकई उसके नूर पर ईमान रखें कि वो नूर है, मोहब्बत है, प्यार है, किसी चीज में कमी नहीं, तो वो जरूर हमारी दुआ को सुनता और कबूल करता है। तू शाफी है, बिल्कुल सच्ची बात है, तू शाफी है, तू शाफी है सबका, मेरा भी शाफी है, बिल्कुल हम सबका शाफी, हम सबको शफा देने वाला है। आप सबके साथ किसी वक्त भी हम शफा मांगे तो वो जरूर किसी वक्त भी कोई मौजूदा कर सकता है। तेरे दर में मैं भी शफा मांगता हूँ, मैं तो मांगता हूँ भी रोज, मेरे तो काफी प्रॉब्लम है, खास तौर पर मेरे कान बंद है, तो शाफी है तो वो शिफा देगा। जैसे पहले मैंने कहा था कि वो तो डॉक्टरों का डॉक्टर, हकीमों का हकीम, तबीबों का तबीब है, तो उसके सामने तो किसी चीज की कमी नहीं, वो शिफा देने वाला है, क्योंकि वो शिफा का मंबा है। उसके बाद गुनाहों से अपनी खलासी हूं चाहता, बहुत खूबसूरत पूरी गजल, पूरी नज़म, बहुत खूबसूरत, ये आखिरी शेर बहुत खूबसूरत है। गुनाहों से अपने खलासी हूं चाहता, मैं इजाज तेरी वफा मांगता हूं। वो तो वफादार है, हम नहीं वफादार होते उसके साथ, इससे बड़ी वफादारी क्या कि उसने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, वो तो वफादार है, हम नहीं वफादार होते। बाहर हम अगर गुनाहों से खलासी चाहते हैं तो उसका फजल भी मांगे, उससे दुआ भी मांगे, उससे जो कुछ भी हमारी जरूरतें हैं, बीमारियां, दुख तकलीफ हैं, वो हर चीज को जरूर दूर कर देगा, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। मैं तन्हाई में जब भी दुआ मांगता हूँ, तेरा फजल मेरे खुदाया मैं मांगता हूँ। जरूर इस गजल को पढ़ा करें, ऐसी दुआएं याद रखें, तो उसका फजल जरूर हमारे साथ होगा और हमने कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। एक खूबसूरत पोस्ट है शगुफ्ता बहन, शगुफ्ता फिरदौस बहन लाहौर से उन्होंने लिखा है, अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ इतना वसी करो, कर लो कि लोग खुद तुमसे तौल्लक रखने में फख्र महसूस करें। ये बात है, अगर वाकई हमारा किरदार, हमारी जो वफादारियां दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छे किरदार से करेंगे, तो हमारे किरदार को देखकर लोग हमसे कोशिश करेंगे दोस्तियां करने की, रिश्तेदारियां कायम करने की, कि लोग खुद से तुमसे तल्लुक रखने में फख्र महसूस करें। अगर हम वाकई मसीही हैं और मसीही की तालीम को मानते हैं, अपने यीशु मसीह की तालीम को मानते हैं, तो फिर हमारे किरदार में किसी चीज की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा नूर है। तो जब हम उस पर पूरे भरोसे से हम हर बात मानेंगे, तो नूर की बातें तो नूर की बातें होगी ना, वो असली नूर है, वो ऐसे वक्ती तौर नूर नहीं है, रोशनी नहीं जो जैसे थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो तो दिन रात का नूर है। तो उसके नूर में हम चलते ही चले जाएं और उसका फजल मांगते रहें और अपने आप का किरदार अच्छा रखें, तो लोग जरूर हमसे फख्र महसूस करेंगे, दोस्ती करने के लिए, हमारे साथ उठने बैठने के लिए। उसके बाद एम रफीक कुरैशी, मोहम्मद एम रफीक कुरैशी मुल्तान, ये मेरे 7 साल मुल्तान में थे नहीं बल्कि हैं अभी भी, मैं ही छोड़ आया हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है कि लोगों पर 3 एहसान करो, लोगों पर 3 एहसान करो,
पहला नफा नहीं दे सकते तो नुकसान न करिए, बहुत अच्छी बात। हम किसी का भलाई नहीं चाहते, नफे सम्राट यही है कि हम किसी को नफा क्या दे सकते हैं, हम तो किसी की भलाई कर सकते हैं। तो अगर हम दोस्ती या किसी को अच्छा नहीं कर सकते तो हमें नुकसान भी किसी का नहीं करना चाहिए और ना नुकसान के मतलब सोचना ही चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कृषि साहब। उसके बाद खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। आप अगर किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे दुनियावी मसले हैं, तो हम कोशिश करते रहते कि मैं नहीं खुश तो ये क्यों खुश है। जिस तरह पंजाबी दी खेड है कि ना खेडन दवांगे ते ना खेडांगे, और एहो ही गेम साडे मुल्क च चल रही है। ये बात नहीं होनी चाहिए। आप किसी मुश्किल में हैं तो कोई नहीं, आप अपने लिए दुआ भी करें। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार अजीज हैं, उनकी भलाई चाहिए। क्यों हम नुकसान किसी का सोचते हैं जबकि भला उसने करना है। अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि भलाई करने वाला वो है, शफा देने वाला वो है, तो फिर हम क्या इंसान का बिगाड़ सकते हैं। हम अपना आप ही बिगाड़ते हैं, क्योंकि आखिर में जब अच्छे किरदार की बातें होंगी तो जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो जान तो चली गई, वो तो चली गई खुदा के पास, जिस्म जमीन में चला गया, लेकिन जो किरदार है वो नहीं मरेगा। सारी उम्र जब तक भी आपको जानने वाले इस दुनिया में जिंदा होंगे वो आपको अच्छे किरदार का मालिक मानेंगे। तीसरी बात उन्होंने लिखी है, ये बहुत अच्छी बात, ये भी तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो, क्योंकि हम ये हमारी जो एक बड़ी अजीब जी जो हम में ये खसलत है कि हम किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकते, हम तो उसकी तारीफ नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि बुराई करो, जितना भी बुराई करोगे वो बुरा बनेगा, लेकिन ये ऐसे नहीं हो सकता। आपकी बुराई से नहीं वो बुरा बनेगा, जबकि खुदा का फजल उसके साथ है, दूसरे उसका किरदार उसके साथ है, तीसरे वो ईमानदार बंदा है, ईमानदारी से काम करता है, सच्चा आदमी है, झूठ से नफरत करता है। तो आपकी जो तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई मत करो। अच्छी बात तो यही है, जो अच्छा है उसकी अच्छा कहो, जो बुरा है उसको बुरा कहो। बहुत खूबसूरत। उसके बाद रोजलिन आबदा मिर्जा साहबा, उन्होंने लिखा कुछ लोग कुछ भी नहीं करते। यही बात जो 3 बातें मैंने पढ़ी है, ये भी उसी तरह की पोस्ट है। सारी सर्दी इधर बहुत शुरू हो चुकी है और गला मेरा काफी खराब होता रहता है, क्योंकि सर्दी में अक्सर ये मुझे प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग कभी नहीं कुछ भी नहीं करते मगर लोग इनसे खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? पूरी मैं पोस्ट पढ़ लूं पहले। और कुछ लोग जान हथेली पर रख दे तो कोई इनकी कदर ही नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल 100% सच्ची बात है, क्योंकि मैंने जिंदगी में काम की है, बहुत काम की, बहुत कुछ दुनिया देखी, और अभी बाहर की दुनिया भी देख रहा हूँ। 20-22 साल से मैं यूएसए में हूँ। तो वाकई कुछ लोग कभी कुछ नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ बुराई करते हैं और कुछ नहीं करते। वो बुराई करके चाहते हैं कि हमारी तारीफ हो, हमारी तारीफ हो। जो अच्छाई करते हैं उनकी तारीफ तो होनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक मोस्टली दफ्तरों में, स्कूलों में, जहां पर भी कुछ लोग चमचागिर लोग होते हैं और उनकी सुनी जाती वाकई बिल्कुल उनकी सुनी जाती। वो कुछ नहीं करते स्वाय बुराई करने के। प्रिंसिपल के पास जाके या जो भी उसका ऑफिसर है या जो भी मोहल्ले में चौधरी, उसका काम ही बुराई करना था। लेकिन जो कोई अच्छाई करना चाहता है, जैसे लिखा है कि कुछ लोग जान हथेली पर रख दे तो कोई उनकी कदर नहीं करता। वाकई अच्छाई करने वाले की कदर कौन नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा शो है सच्ची और अच्छी बातें, और जो सच्ची बातें करता है, जो सच बोलता है, उसकी कदर
कोई भी नहीं करता। उसके बाद एक और पोस्ट है उन्हीं की, बहन रोजलिन आबदा मिर्जा की, जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्जों और रवैयों के जख्म कभी नहीं मिलते। बिल्कुल ठीक। आप अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों के साथ जो मर्जी करें, लेकिन अगर आप उनके साथ बुराई करते हैं और वो चोट, वो जख्म कभी नहीं भरता। ठीक है, वक्ती तौर पर किसी वक्त भी शादी ब्याह पे या मर्ग पे कुछ वक्ती तौर पे सुलह सफाई, लेकिन जो दुख आपने दिया होता है वो आपके खिलाफ तो भले कुछ ना करे, लेकिन वो जख्म, वो कभी उसका जो आपने ज्यादती की है वो कभी नहीं भरता। जैसे जिस्म की चोट तो वक्त के साथ साथ, आप जो चोट लगती है, कुछ जख्म हो जाता है, तो वो तो दवाइयों से मरहमों से ठीक हो, लेकिन जो जिस्म, जो आपने दिल तोड़ा किसी का, जो बुराई की, वो कभी नहीं जख्म भरता। उसके बाद बहुत खूबसूरत कलाम जनाब तारिक सैमसन साहब का, जो कैलिफोर्निया में है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, म्यूजिक मिनिस्ट्री भी चला रहे हैं, वकील हैं, लखारी हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, सुलह, अमन, सलामती यस्सु बिना कहाँ है। अगर उसका फजल हमारे साथ है तो उसकी सलामती, सुलह, हर चीज हमारे साथ है। और बहुत खूबसूरत लिखा तारक साहब आपने, सुलह, अमन, सलामती यस्सु बिना कहाँ मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि वो सुलह का शहजादा है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा है, वो शांति का शहजादा है। तो फिर उसके बगैर तो अमन सलामती नहीं मिल सकता। शांति ही शांति यस्सु के बना कहाँ मिलती है। जो अमन और सलामती की बातें हैं वो सिर्फ यस्सु पाक से, यस्सु मसीह से, जो खुदा का बेटा और हमारा नजात हिंदा है, सिर्फ और सिर्फ उसी से मिलती है। उसके बाद 3 शेर हैं। दूसरा शेर है वो क्रिसमस के हवाले से, बाकी 2 शेर हैं। चरनी हुई भरपूर पैदाइश पे हर बरसा नूर। बिल्कुल, खुदाम यीशु मसीह तो एक तबेले में, एक चरनी में पैदा, जिसे खुरली भी कहते हैं, जहां पर डंगर, भैंस, बकरियां जो भी है वो चारा खाती, तो उस खुरली में वो पैदा हुआ था। तो वो लिख रहे हैं कि चरनी हुई भरपूर, उस चरनी, वो खुरली, बिल्कुल जब वो नूर उसमें पैदा होकर उसमें डाल दिया गया, तो वहां पर नूर ही नूर, उस तब्बल में जहां पर डंगर डोर बांधते थे लोग की, वहां पर नूर बरसोगे। वो नूर, चूंकि वो गरीब बादशाह जरूर था, लेकिन वो मोहल्लों में नहीं पैदा हुआ, वो एक तबेले में पैदा हुआ, स्तब्बल में पैदा हुआ और एक चरनी में रखा गया। और काफला मजूसियों का पहुंचा देखने उसका ज़हूर, और बड़ी दूर से 3 मजूसी है जो उसका ज़हूर उसको देखने है कि कौन सा बादशाह पैदा हो चुका है, वो कौन सी हस्ती है जो जिसका सितारा आसमान पर चमक रहा है। और उस सितारे ने ही उनकी रहनुमाई की और बैतलहम बिल्कुल उस जगह पर पहुंचाया जहां पर खुदाम यीशु मसीह उस तबेले में पैदा हुआ था। और उन्होंने आकर उसका नूर देखा, खुदा का नूर देखा, खुदा का बेटा देखा, और उनको सोना मोहर और लोबान उस वक्त की बहुत, और आज भी ये चीजें बहुत कीमती हैं, उनको पेश की। तो उसके बाद तीसरा शेर, खुशी खुशी हर सू दीदनी यस्सु बना कहाँ मिलती है। यस्सु के बगैर हमें कोई खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उसका फजल हमारे लिए काफी है। अगर हम उसके फजल को माने और माने उसको नूर को माने, तो फिर हमें खुशी खुशी मिलती है। कभी भी जो दीदनी खुशी है, जो वाकई देखने वाली खुशी है, वो सिर्फ यीशु मसीह हमारे मनज्जिए दो आलम से मिल सकती है। सुलह, अमन, सलामती यीशु बिना कहाँ मिलती है। बिल्कुल, हम दुनियावी तौर पर सुलह सफाई करते, लेकिन हमारे दिल नहीं साफ होते अंदर से। हम कहते यार वक्ती तौर पर मिट्टी के पाहों पर एक बार ये रौड़ाते मुक्के, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। वो सुलह का शहजादा है, जो कुछ भी करता है वो
बिल्कुल भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए करता है। और हम क्यों नहीं उसको मानते, हम क्यों नहीं अपने दिल को उस बसाते। अब जबकि खुदाम यीशु मसीह की आमद के दिन है, और शायरों ने, बहुत सारे लखारियों ने उसकी आमद के लिए, उसकी तैयारी के लिए, जैसे तारक साहब ने लिखा है, आगे मैं कलाम पढ़ूंगा, परवेज नकीब साहब, आरफ परवेज नकीब साहब जो कराची में है, तो रोज मैं पढ़ता हूँ किसी न किसी शायर का कलाम क्रिसमस के हवाले से, इसलिए कि हमें जरूरत है, वो आने वाला है। तैयारी करें दिली तौर पर, ये नहीं कि हम अपने कपड़े नए बनाए या कपड़े धोए या इस्त्री करें, जो वो जिस्मानी तैयारी है। लेकिन जो रूहानी तैयारी है, हम बिल्कुल अपने आप को पाक सरे साफ करें और महसूस करें उसके फजल को, उसके फजल की ताकत को, उसके खून और बदन की ताकत को, तो फिर हमें सुलह और सलामती मिल सकती, क्योंकि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। बहुत खूबसूरत तारक साहब। उसके बाद रोज समित साहब की बहुत अच्छी पोस्ट है, इंसान पूरा एकदम नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा करके मरता है। समझने वाली बात है, वैसे तो जब मरता है तो बिल्कुल मर जाता है, लेकिन जिंदगी में हम जिस रवैयों में हम जी रहे हैं, उस लिहाज से हम थोड़ा थोड़ा करके मरते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किलें होती। एक तो शैतान नहीं जान छोड़ता, दूसरे हमारे रिश्तेदार अजीज हमें रोज मारते हैं, किसी ना किसी ताने मैंने देते रहते हैं, तो कोई ना कोई वजह होती है जिससे हम परेशान करते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा मरते रहते हैं। हर दोस्त के मरने के साथ ये थोड़ा सा मर जाता है। बिल्कुल ये बात तो ठीक है कि हमारे वाकई जो हमारे दिल और जान के दोस्त होते हैं, वाकई जो एक दूसरे, वो जब चले जाते तो फिर हमारा कोई रास्ता नहीं रहता जिससे हम अपने दुख तकलीफ बांट सकें। तो फिर हम अदासी होती है, थोड़ा थोड़ा फिर थोड़ा सा मर जाते हैं, रवैयों से भी, प्यार से, मोहब्बत से भी मर जाते हैं। हर अजीज के रुखसत होने के साथ इसका कुछ हिस्सा जड़ जाता है, जो कि भाई मर गया, बहन मर गई, माँ बाप मर गए, अजीजों का, तो फिर थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो जिस्म का, फिर वो भी मरना शुरू या झड़ना शुरू हो जाता है। और ये हकीकत है, ये दुनियावी बात बहुत बड़ी है। उसके बाद इसका कुछ हिस्सा जड़ जाता है। हर ख्वाब तखय्युल होने के साथ ही उसका एक गोशा फना हो जाता है कि जो जिस ख्वाब का वो तखय्युल कर रहा था, जो ख्याल कर रहा था, वो पूरा नहीं होता, तो फिर उसका जिस्म, उसका एक गोशा बिल्कुल फना हो जाता है कि मैंने क्या ख्वाब देखे थे, मैं क्या कुछ सोचता था जब अपने बच्चे पैदा हुए, या अपने भाइयों से क्या तवक्कुआत रखता था, लेकिन वो सारे पूरे नहीं हुए, तो इसलिए मैं तो उसका जिस्म का कुछ हिस्सा, गोशा बिल्कुल फना हो जाता है। जैसे ये कह ले कि हार्ट अटैक हो गया, तो फिर तो एक गोशा तबाह हो गया। कभी फालज हो जाता है राइट साइड पे, वो भी एक गोशा तबाह हो गया। कभी और मसले आ जाते हैं, कभी कदनी, तो ये सारे गोशे तबाह होने वाली बात है। और ये सब अज्जाए जान हुए, ये सब सारे जान हुए, तब जाकर मौत का एक मुर्दा हाथ आता है। एक मुर्दा हाथ आता है। कोई भी, पता नहीं, अक्सर ये होता है, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ बात कर ले, अक्सर ये होता है कि जब को आदमी मर रहा होता है, तो वो जब होश में होता है तो उसको पता चलता है कि जा रहा हूँ, उसको बहुत कुछ नजर आता है, कहता है जी मेरी माँ नजर आ रही, मेरा भाई नजर आ रहा है, या मेरे दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं। और उस वक्त वाकई वो मौत का हाथ उसके ऊपर आ जाता है, और वो लोग उसको नजर आने शुरू, कई बार कहते हैं जी उसकी माँ उसको लेने आ जाती है, जी कभी उसका दोस्त आ गया, और यही मौत का हाथ उस पर आ जाता है। और वाकई फिर कुछ देर के बाद वो खुदा को प्यारा हो जाता है, उसकी वो सांस निकल जाता है। और यह भी सच्ची बात है, जो इसका रेजा इंसान को उठाती और चली जाती है,
वफा, जो मौत का फरिश्ता आता है, वो उसका जो मौत का हाथ आता है, तो फिर ऐसा ऐसा उसको उठा के ले जाता है, उसकी रूह निकाल देता है और वो खुदा के पास चला जाता है। उसके बाद आरफ नकीब साहब, बड़ा दिन के नाम से उन्होंने लिखा है। आरफ नकीब साहब लिखते हैं, लहू में रक्षा करता साया मौसम उतरा है, रहू में रक्षा करता, क्योंकि आजकल के दौर में खून खराबा है। रोज आप खबरों में देखते दुनिया में किसी न किसी जंगो जदल, बम ब्लास्ट, एक दूसरे को मारने की हर तरफ खून खराबे, और इस खून खराबे में फिर यीशु मसीह एक बार फिर आ रहा है अमन और सलामती लेकर। और यही आरफ नकीब का मतलब है कि इस दौर में, इस लहूलुहान जहां दुनिया हो रही है, तो इस दौर में फिर एक अमन का शहजादा रोशनी लेकर फिर आ रहा है कि झोंका वफा का बनकर मसीहा मेरे घर आया। कि झोंका वफा का, एक छोटा सा झोंका भी जो खूबसूरत आ जाता है तो हम कहते हैं क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो यही बात है कि हमारे लिए एक छोटी सी किरण, एक छोटे सा सुलह का शहजादा आ रहा है, और हमें उसको खुशामदीद करने के लिए दिली तौर पर, दिमागी तौर पर हम घरों को तो सजाते हैं, लाइटें भी करते हैं। अब तो दौर ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा हर कोई अंदर बाहर लाइटें, क्रिसमस ट्री, लेकिन ये सब तो दुनियावी तौर पर करते हैं। लोग आकर खुश होते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत खूबसूरत आपने घर सजाए, लेकिन अगर हम दिल और दिमाग को, अपने दिलों को भी उसकी आमद के लिए उतना खुशी से सजाएं तो उसकी आमद बहुत खूबसूरत होगी। और फिर हम महसूस करेंगे कि वाकई उसका फजल हमारे लिए काफी है। नहीं अब राह मंजिल में कोई दीवार बाकी, बिल्कुल ठीक बात है, नहीं अब राह मंजिल में कोई दीवार बाकी, मुझे गुलपोश रस्तों को बदल गुलपोश रस्तों पे ले जाने अबर आया है। मुझे गुलपोश, वो जैसे आजकल तो हर शादी ब्याह में जो है वो दुल्हा के लिए रात को न टीवी में देख रहा थे, पता नहीं कहा भी उन्होंने कोई नए तरीका कार को सजाने के लिए। मतलब हम रोज रोते महंगाई और कारों को सजाने के लिए हजारों रुपए लगा रहे हैं, तो हमें हजारों रुपए तो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम दिल और अपने दिमागों को साफ रखें, सुलह सफाई करें, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम ही सुलह, अमन और सफाई का होता है। ठीक है, हमें अपनी खुशी पूरी करनी चाहिए, हम जरूर घरों को भी सजाएं, लेकिन अपने दिलों को उसकी ज्यादा सजाएं, ताकि वो जब आए तो वो खुश हो कि वाकई मेरी दिल से भी इन्होंने तैयारी की हुई है। उसके बाद जबीने शौक रुक भी जा, तुझे सजदों की जल्दी है। क्या बात, जबीने शौक, जो सजदों में ये माथा जाता है, जबीने शौक रुक भी जा, तुझे सजदों की जल्दी है कि मैं तो उम्र ही कदमों में करने आया हूँ। वो तो अपनी उम्र, सारी उम्र ही उसने हमारे कदमों में हमारे लिए कुर्बान कर दी, अपनी जान दे दी। और जब वो आ रहा है तो हमें, ठीक है, हमें हर लिहाज से सजदे भी करने हैं, उसको तैयारियां भी करनी है, गिफ्ट भी मिलने हैं और गिफ्ट देने भी हैं। तो हमें हर लिहाज में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आमद शुरू हो चुकी है। उसके बाद यहाँ जर्द मौसम को असीरी में था शजरे जान, यहाँ जर्द मौसम में, जब सर्दी आती है तो मौसम जर्द हो जाता है, जब बहार होती है हरा हो जाता है, हरियाली आ जाती है। तो यहाँ जर्द मौसम की असीरी में था शजरे जहाँ, वो जो हम शजरे जहाँ का, तो हम जो कुछ लिखा है हमारे लिए लिखा है नकीब साहब ने, तो हम उस शजर की मानदी थे जो हम सूख चुके थे, खजा आ गई थी, लेकिन रगे अहदे मोहब्बत में खून बनकर उतरा है। वो हमारे रगों में, हमारे खून में, हमारे दिलों में, हमारी हर खुशी में वो पैदा होकर हमारे दिलों में, दिमागों में उतरा, हमारे घरों में बस गया। वो अमन का सलामती, जिसका फजल ही हमारे लिए काफी है। और जब उसका फजल
खुदा का फजल, खुदा के बेटे का फजल हमारे ऊपर आ जाता है तो हम बहुत खुशखुश होते हैं। और यही जो बड़ा दिन कहते हैं, एक्चुअली वो छोटा दिन होता है, लेकिन उसकी आमद की वजह से हम उसको बहुत बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन मुबारक हो, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्या कुछ नहीं कहते और हमारी हर चीज खूबसूरत हो जाती है। आखिरी शेर बड़ा अच्छा, मेरी तारीख राहों में उजाला बन के उतरा है, मेरी तारीख राहों, जो अंधेरियां थी, जो शैतान के नरगे में थे हम सब, और हमारी राहों को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए वो नूर, वो खुदा का नूर, वो सुलह का सलामती हमारे लिए जो इन अंधेरों में उतरा था और इन अंधेरों को खत्म करके उसने रोशनी कर दी और उसके आने से रोशनी रोशनी हो गई है। नकीब इस जुल्मत, नकीब इस जुल्मत सब शब में वो बन के सर, इस काली रात में, इस काली अंधेरी रात में वो जुल्मत, वो जुल्म, वो सब कुछ खत्म करने के लिए खूबसूरत सुबह बन के आए। बहुत अच्छा नकीब साहब आपने लिखा, खुदा आपको बरकत दे। और आपका और भी कलाम मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं। और मैं तो उस वक्त से भी जानता हूँ जब बिल्कुल जवान थे, परवेज अमर के साथ शायरी करते थे और हमारे ग्रुप में हर वक्त मौजूद रहते थे। लहू में रक्स करता साया मौसम सॉरी उतर आया है कि जौका वफा का बनकर मेरे घर में आया है। सॉरी। उसके बाद यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब के बहुत खूबसूरत शेर हैं। रोजो शब जगता है वो ऊँगता कब है, वो नहीं है कि ना वो सोता है ना वो ऊँगता है। तो उन्होंने, सोतरा साहब पास्टर हैं, यूनुस फ्रांसिस सोतरा साहब लंदन में, तो उन्होंने लिखा कि रोजो शब, वो ना दिन को सोता है ना रात को सोता है, वो तो ऊँगता भी नहीं कि हम तो बैठे बैठे भी ऊँग जाते हैं, जिन्होंने आंदे ने भी ये नींद आनी शुरू आ गई, लेकिन उन्होंने नींद नहीं आती, ना ऊँगता है ना वो सोता है। अपने लोगों से वो जरूर, वो अपने लोगों से वो मुंह मोड़ता कब है, वो अपने लोगों से, अगर वो अपने लोगों से मुंह मोड़ता है तो फिर अपना बेटा किस लिए हमें बख्श देता है, वो बर्रा किस लिए हमारे लिए कुर्बान करता है। खुदा बाप हमारे लिए कभी भी वो मुंह नहीं मोड़ सकता, हम मुंह मोड़ जाते हैं, हम शैतान के नरगे में आ जाते हैं, हम गुनाहों में फंसकर उससे मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन वो कभी भी हमसे मुंह नहीं मोड़ता। दूसरा शेर है, जिंदगी में पकड़ ले हाथ जो उसका, क्या बात है, जो भी हम सब जब उसका हाथ पकड़ लेंगे तो फिर वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ेगा। तनहा तो उसने छोड़ना ही नहीं, क्योंकि उसने अपना बेटा आमद है तो क्यों भेज रहा है, ताकि हम तनहा ना रहे। तो बीच राहों में इनको छोड़ना कब है, वो कभी भी हमें रास्तों में, मुश्किल रास्तों में, अंधेरों में कभी भी हमें नहीं छोड़ता, हर वक्त हमारे साथ है और उसका फजल भी हमारे साथ है। अगर हम उसका फजल मांगे तो वो जरूर हमें फजल, लेकिन उसका फजल मांगने के लिए भी ऐसे नहीं कि मुंह जुबानी कह दे जी सन फजल दे दे, ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ रियाजत करनी पड़ती है, इस पाक कलाम को पढ़ना और सुनना पड़ता है, फिर जाके। एक आखिरी शेर है यूनुस साहब का ही, तलखिए हालात का मुझको डर नहीं, तलखिए हालात का मुझको डर नहीं, क्योंकि खुदावंद खुदा मुहाफिज है खुद। हमें किसी भी तरह से कुछ भी हालात हो जाए हमें डरना नहीं चाहिए। एक तो उसका फजल हमारे लिए काफ है, एक उसका बेटा हमारे साथ, एक उसकी रूह पाक की ताकत हमारे साथ, तो हमें किस बात का डर है। हम मजबूत हो जाए, मसीह में मजबूत हो जाए, जैसे उसने हमारे लिए जान की कुर्बानी देकर हमारे लिए निजात का रास्ता खोला। तो ये आने वाले दिनों के लिए दुआ करता हूँ, खुदा बाप सबको बड़े दिन की खुशियां, नए साल की उससे भी बढ़कर खुशियां दे, किसी किस्म की कोई दुख तकलीफ, कोई बीमारी किसी भी घर में ना आए, और हर तरह से जो भी
शफा के लिए जो भी बीमार हो, अस्पतालों में बीमार है, घरों में बीमार है, उसका फजल मांगे, सब मिलकर उसका फजल मांगे, तो खुदा आज भी मौजज़े करता है, वो हमें शफा देगा। बीबी इरफान के लिए, जावेद साहब के लिए, जो उन्होंने अपने पोते के लिए कहा, खुदा उन दोनों को शफा दे। और हर तरह से जो कुछ भी, ठीक है, आप किसी को कहते हैं, मुझे भी कहते थे दुआ करें जी, दुआ ठीक है कर देता हूं मैं अपनी सब पर, लेकिन अगर आप दिल से दुआ मांगे और उससे मांगे कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तो वो अपना फजल हमें दे देगा। खुदा आप सबको खुश खुरम रखे और खुदा आप सबको अपनी हिफाजतों पनाह में रखे। और आने वाले दिन जो कि खुशियों के दिन है, हम सबको अमन और सलामती के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अपने मुल्क के लिए दुआ मांगता, अमन और सलामती के लिए, जंग को खत्म कर, जो लड़ाई झगड़े हैं हम वो खत्म करें। तो खुदा बाप जी मेरी दुआओं को सुन कबूल कर, मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदा जी यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी, आमीन।